हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2017 के प्रीलिम्स यानी टीयर 1 के एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए चुना है कि इस क्वेश्चन को बताने के साथ साथ ही आपको इसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब देखिए, एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप अगर जो एक बार एसएससी सीजीएल की बढ़िया से तैयारी कर लिए हैं आप उसको, और जो फाइनली क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छे नंबर से, तो समझ जाइए कि आप सारे एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। इतनी कैपेसिटी आ जाती है आपके अंदर, क्योंकि एसएससी सीजीएल निकालना मतलब कि आप एक ऑलराउंडर स्टूडेंट हैं जिसके पास कि मैथ की बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी, आपके पास इंग्लिश की ग्रामर की बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी, आपके पास जीके की भी बहुत अच्छी नॉलेज होगी, और आपके पास रीजनिंग यानी लॉजिकल एप्टीट्यूड की भी आपके पास बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी। इसीलिए लोग एसएससी सीजीएल के जो स्टूडेंट होते हैं वो अच्छे ब्रिलियंट माने जाते हैं, वो लगभग सारे एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। और जो आपने निकाल लिया तो इस क्वेश्चन को अब मैं देख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त तथा अंतःवृत्त, अब देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, फिर एक बाह्य वृत्त की बात कर रहा है, फिर अंतःवृत्त की बात कर रहा है, ठीक है, फिर क्षेत्रफल की बात कर रहा है, और फिर कह रहा है उसका योग इतना दिया हुआ है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको फाइनली फाइंड करना है। तो हमने जितने भी अंडरलाइन किए हैं इसके बारे में हम डिटेल से जान लेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर लोगे। इसीलिए पहले मैं आपको इस सारे डिटेल के बारे में बताऊंगा। तो आइए हम सोल्यूशन में आते हैं। तो पहले हम समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बताएंगे। समबाहु त्रिभुज के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसको समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज को मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है, सिंबल है। इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको हम पहले बताएंगे कि क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम समबाहु त्रिभुज का माध्यिका के बारे में जानेंगे। समबाहु त्रिभुज का माध्यिका, इसको इंग्लिश में जो है मेडियन बोलते हैं। मेडियन क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे ये अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की बात जो कर रहा है। तो हम पहले जो है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की बात कर लेंगे हम। अंतःवृत्त क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, और अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात कर लेता हूं मैं कि ये क्या होता है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की बात कर लेंगे हम। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इसको हम कैसे फाइंड कर लेंगे। अंतःवृत्त को बोलते हैं इनर सर्किल और परिवृत्त को बोलेंगे आउटर सर्किल। अब जैसे होता क्या है, देखिए ये समबाहु त्रिभुज है आपके पास। ये समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं आप लोग को पता होगा। ये तो बेसिक चीज़ है। जब आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए बैठे हो तो श्योर सी बात है कि आपके पास 9, 10 और 11, 12 के मैथ्स की अच्छी जानकारी होगी। यानी बेसिक आपको मिला जुला करके फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, फॉर्मूला वगैरह सारे जानना चाहिए आपको, तभी आप जो है एसएससी सीजीएल के एग्जाम को फाइनली क्वालिफाई करोगे। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है, इसको मैं ए बी सही नाम दे दिया है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो। तो पता है कि ट्रायंगल में तो 3 साइड होते ही हैं। तो मान लेते हैं कि इस साइड का लेंथ ए है, इस साइड का भी लेंथ ए है, और तो इस साइड का भी लेंथ ए होगा, ठीक है। तीनों साइड का लेंथ ए है। ये है आपका समबाहु त्रिभुज। और जब तीनों साइड्स इक्वल हैं समबाहु त्रिभुज में, तो श्योर सी बात है कि इसका तीनों एंगल इक्वल होगा। और तीनों एंगल इक्वल होगा तो किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं उसका सम जो होता है 180 होता है। तो सोचिए कि तीनों एंगल इक्वल हैं और उसका सम 180 होगा, तो श्योर सी बात है कि ईच एंगल 60 डिग्री का होगा। यानी ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। देखिए 60 या 180 हो गया आपका, ठीक है। तो अब हम इस त्रिभुज के द्वारा जो है सब कुछ फाइंड करेंगे। अब मैं बता दे रहा हूँ कि ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज। अब देखिए परिवृत्त किसको कहते हैं, तब परिवृत्त का मतलब हुआ कि इस त्रिभुज के आउटर साइड से जो सर्किल गुजरेगा इसको टच करते हुए, इसके वर्टिसेस को टच करते हुए, ये यहाँ से देखिए टच करते हुए जो है एक सर्किल क्रॉस कर रहा है। ए इस तरह से टच किया, यहाँ थोड़ा सा वो टच कर रहा है, यहाँ समझ जाइए।
तो ये जो बाहर से ये जो आपका जा रहा है इसको बोलते हैं परिवृत्त यानी आउटर सर्किल। दिस इज कॉल्ड आउटर सर्किल। आउटर सर्किल हो गया ये आपका, यानी परिवृत्त हो गया। और अंतःवृत्त क्या होगा? तो अंतःवृत्त मतलब समझ जाइए कि ये अगर जो समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर से जो सर्किल पास होगा, यानी इसके अंदर से सर्किल गुजरना चाहिए, ये सभी साइड्स को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। और इसका सेंटर है, ये और जो सेंटर है तो ये समझ जाइए कि ये इसका त्रिज्या होगा, यानी आर होगा, रेडियस होगा, ठीक है। और जो परिवृत्त है तो चूंकि श्योर सी बात है कि सेंटर यहाँ पर आएगा, है ना। और जब सेंटर यहाँ आएगा तो ये इसका जो है परिवृत्त का त्रिज्या होगा, यानी ये परिवृत्त का त्रिज्या समझ जाइए कि कैपिटल वाला आर है और जो अंतःवृत्त है, इनर सर्किल है, इसका त्रिज्या जो है स्मॉल वाला आर है। अब इसी दोनों को समझिए, परिवृत्त और अंतःवृत्त। अभी तो मैं फॉर्मूला आपको शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, फिर मैं सारे फॉर्मूला को मैं डिटेल से बताता हूँ। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4, है ना, इंटू भुजा का स्क्वायर। अब भुजा को आप ए मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, ठीक है। भुजा यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा की बात हो गई। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। समबाहु त्रिभुज का माध्यिका, माध्यिका किसको बोलते हैं? तो ये मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज अगर जो है ना, तो यहाँ से जो लाइन इसको आ रहा है, यानी कि सामने वाले लाइन को, यानी बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यही माध्यिका कहलाता है। ये आपका माध्यिका है। ये जो लंबा वाला मैंने खींचा, ये माध्यिका है आपका। इसी को आप हाइट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। और जब माध्यिका आएगा तो समझ जाइए कि तीनों साइड जब इक्वल है, ये भी ये है और ये वाला भी पूरा ये है, तो श्योर सी बात है कि माध्यिका जो है समबाहु त्रिभुज में इस एंगल को भी 2 भाग में डिवाइड करेगा, 2 बराबर भाग में। यानी ये पूरा 60 अगर जो है, ये पूरा अगर जो 60 है तो ये वाला पार्ट 30 होगा और ये वाला पार्ट भी 30 होगा, श्योर सी बात है। और ये जब पूरा ये है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, BC का लेंथ अगर जो ये है, तो श्योर सी बात है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इस भुजा को। तो ये वाला पार्ट a/2 हो जाएगा और ये वाला भी पार्ट a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम माध्यिका की बात कर रहे थे, ये हो गई आपकी माध्यिका। ये माध्यिका AD हो गया, यानी AD जो है आपको, ये माध्यिका है। तो माध्यिका जो होता है समबाहु त्रिभुज में, इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, या साइड बोल सकते हैं या भुजा बोलिए, या ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो होता है a/2√3, जहां ये जो है समबाहु त्रिभुज का भुजा हो गया। ये जो है मैं हर जगह लिख रहा हूं, ये जो है समबाहु त्रिभुज का भुजा है, ठीक है, यही ये है आपका। तो अंतःवृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला हो गया। और परिवृत्त का जो त्रिज्या है, परिवृत्त, ये परिवृत्त बाहर वाला वृत्त, इसकी जो त्रिज्या है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/√3। तो ये फॉर्मूला तो आप पहले नोट कर लीजिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अब मैं बारी बारी से, देखिए आपको जो है इसको प्रूफ कर दूंगा, आपको समझा दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये कैसे आया। मैं सभी को प्रूफ करता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बारी बारी से बताता हूँ। तो अब हम आपको पहले समबाहु त्रिभुज का माध्यिका के बारे में बताते हैं, फिर जब माध्यिका निकालना आ जाएगा आपको तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरे अंत तक देखें, तभी आपको पूरा फॉर्मूला समझ में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना और जान गए तो इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व करना जान जाएंगे। और मैं बहुत ही बेसिक से फंडामेंटल के साथ बता रहा हूँ समझा करके। तो हम आते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, यानी कि सभी भुजाएं जो है समबाहु त्रिभुज में बराबर होती है, ठीक है। ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ठीक है। अब हम इस समबाहु त्रिभुज में पता है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होते हैं, तो सभी को मैंने ए लिख दिया है, ठीक है, सभी साइड्स। और इस एवरी एंगल 60 डिग्री है, ए बी 60 है, ए बी 60 है, ए बी 60 है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 60 डिग्री है एंगल, ठीक है, ए बी 60 डिग्री एंगल है। अब हम यहाँ से एक जो है माध्यिका डालते हैं, इसके ऊपर जो है एक हमने लाइन खींच दिया, ए लाइन खींच दिया हमने, इस लाइन का नाम है AD, इस लाइन का नाम है AD, यानी AD जो है आपका वो माध्यिका है, यानी मीडियन है, इसको मीडियन कहेंगे हम। हमको AD का वैल्यू फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड AD, ठीक है। AD क्या होगा? अब सोचिए कि पूरा लेंथ अगर जो A है,
ठीक है। तो इसको पता है कि माध्यिका जो होती है सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में डिवाइड करती है। तो ये और जो माध्यिका है तो ये जो है a/2 हो जाएगा और ये वाला भी a/2 हो जाएगा, दो बराबर भाग में हो गया। ए को आधा आधा करेंगे तो a/2 हो गया। ये आपका 60 डिग्री और जो है तो 60 डिग्री से चूंकि बीच से पास कर रहा है तो श्योर सी बात है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला पार्ट जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला आपको पहले से 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 90 डिग्री हो गया। और इस ट्रायंगल में बात करें, ट्रायंगल ADC में हम बात करते हैं, अगर जो ट्रायंगल ADC में हम बात करते हैं तो श्योर सी बात है ये 60 है, 30 है, तो रेस्ट ऑफ एंगल जो होगा ये होगा जो श्योर है कि 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक त्रिभुज में जो 180 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। अब ये वाला देखिए आपका 90 डिग्री हो गया। अब हमको ये पता है कि ये जब 90 डिग्री हो गया तो इस त्रिभुज AD जो है ABC है, इसमें हमको त्रिभुज ADC में आ गए थे, त्रिभुज ADC में AD के वैल्यू हमको फाइंड करना है। कहते AD का वैल्यू क्या होगा, यानी यही आपका माध्यिका है, AD जो है यही आपका माध्यिका है। तो अब देखिए त्रिभुज ADC में जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता दिया था। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है कि ये जो है कर्ण है यानी हाइपोटेन्यूस है, और ये जो है आपका बेस है, ये जो है हाइट है, हमको AD फाइंड करना है। तो AD इक्वल टू श्योर सी बात है आपको पता है क्या हो जाएगा, लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो कर्ण जो है आपका ए है तो ए का स्क्वायर कर देंगे, है ना। ये बेस है DC, हम त्रिभुज ADC की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज है। तो DC जो है तो DC हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, तो a/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a/2 का होल स्क्वायर ये हो गया। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a²/4, इसको हमने स्क्वायर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर ये क्या हो जाएगा भाई, तो रूट अंडर आपको पता है कि LCM 4 ले लेंगे, LCM 4 हो जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² हो जाएगा, अब माइनस 4 में 4 से डिवाइड होगा तो 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a² ही रहेगा, यानी कि 4a² में से a² माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपको 3a²/4। आइए रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जो है 3 का स्क्वायर रूट √3 हो जाता है, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो √3 हमने लिख दिया, 3 का स्क्वायर रूट √3 निकलेगा नहीं, √3। 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 2 होता है तो हमने 2 लिख दिया, और a² है तो a² का स्क्वायर रूट a ही हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा यानी a हो जाएगा, मैंने यहाँ a लिख दिया। यानी कि √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा, यानी यही जो है आपका AD का वैल्यू आ गया, ये AD का वैल्यू आ गया। यानी माध्यिका जो मैंने लिखा था समबाहु त्रिभुज का, देखिए माध्यिका निकल गया √3/2 इंटू भुजा, मैंने यहाँ A लिखा है, ये जो है आपको भुजा बता रहा है यानी कि लेंथ ऑफ द साइड्स बता रहा है। इस तरह से आपने जो है समबाहु त्रिभुज का माध्यिका निकालना हम जान गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं। तो अब हम आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बताने जा रहे हैं। माध्यिका का तो फॉर्मूला हमने फाइंड करके आपको बता दिया, अब हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये फिर से हम बना रहे हैं आपको फिगर, ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया ABC, और ये हमारा माध्यिका था अभी हमने जिसको फाइंड किया AD, ये बिल्कुल सेंटर में है यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये A है भुजा की लेंथ, और ये भी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो A है, ठीक। तो श्योर सी बात है कि BD जो है a/2 हो जाएगा, और DC जो है ये भी a/2 हो जाएगा, ठीक है। हमने AD का वैल्यू फाइंड कर दिया अभी यही माध्यिका था, AD का वैल्यू हमारा फाइंड हो गया था √3/2 इंटू A, यानी ये भुजा है आपका, ये हमने अभी फाइंड करके बताया आपको। अब आपको हम ABC का क्षेत्रफल निकाल करके बताते हैं। यू हैव टू फाइंड त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा यानी एरिया क्या होगा, ये हम फाइंड करके बताना है आपको। तो पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू क्या होता है, आधार गुण ऊंचाई, आपने पढ़ा होगा है ना, बेस इंटू हाइट पढ़ा होगा आपने, आधार गुण ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी आधार इंटू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का हमने फॉर्मूला आपको बहुत ही बढ़िया से बताया आपको कि देखिए ये बेस है और ये हाइट है आपका। श्योर सी बात है कि इसको आप हाफ करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया कवर कर लेगा, इतना एरिया का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू
इस त्रिभुज में बेस यानी आधार, ठीक है। तो आधार हमारे पास क्या है, तो हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर है, तो इसका सभी का भुजा का ए है, हमने लिख लिया ए लिख लिया हमने, ठीक है। फिर हमको क्या लिखना है, बेस हो गया इंटू हाइट यानी ऊंचाई क्या होता है, ये हमारा ऊंचाई है, एडी है, एडी हमारा फाइंड हो गया है √3/2 इंटू साइड। फिर हम यहाँ लिख लेते हैं √3/2 इंटू साइड। ये जो है ये हमेशा न्यूमरेटर में होता है या अंश में होता है, ऊपर होता है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वालों को नीचे से। अब हम √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 ही रह जाएगा। नीचे में आपके पास क्या है, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हमने 4 लिख दिया, ठीक है। और a इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर को तो ऊपर में लिखना पड़ेगा ना भाई, ये न्यूमरेटर में है, अंश में है। ये आपका जो है देखिए, ये जो है आपका फॉर्मूला निकल गया। यही जो है आपका है ना, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल गया। ये आपका क्षेत्रफल हो गया समबाहु त्रिभुज का। तो आपको हमने माध्यिका निकालने का फॉर्मूला बता दिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कैसे होता है ये हमने बता दिया। अब हम नेक्स्ट आपको जो है अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में बता रहे हैं। तो हमने आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में सब कुछ बता दिया। अब हम समबाहु त्रिभुज में ही आगे बाह्यवृत्त और अंतःवृत्त जो है इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त क्या होता है इसके पहले बता चुका हूं। अब हम आते हैं, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। थोड़ा सा हाथ से बनाया है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बड़ा छोटा हो रहा है। अब हम पहले अंतःवृत्त के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम परिवृत्त की त्रिज्या निकालना बता देते हैं आपको। तो अंतःवृत्त यानी एक त्रिभुज है, इसके इनर सर्किल अंतःवृत्त, ये त्रिभुज है आपका ABCD ट्रायंगल है ना, और इनर सर्किल हमको बनाना है। इसके अंदर में जो है एक आपका सर्किल है, एक कंप्लीट राउंड समझ लीजिए, हाथ से बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये अंतःवृत्त हो गया आपका, ये अंतःवृत्त है। और अंतःवृत्त है तो श्योर सी बात है कोई ना कोई सेंटर होगा, ये आपका सेंटर है मान लीजिए। और जब सेंटर है तो श्योर सी बात है कोई ना कोई त्रिज्या होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस जो है सर्कमफ्रेंस को टच करेगा। तो श्योर सी बात है यही सर्कमफ्रेंस है, यही बाउंड्री है वृत्त का, इसको टच करेगा। ये मैंने इसको टच कर दिया, ये इसको टच कर दिया, ये यहाँ पर O है, ये मान लेते हैं यहाँ पर D है। OD जो है आपका ये रेडियस है, OD जो है आपका रेडियस है, OD जो है आपका R है मान लीजिए, रेडियस है, ठीक है। ये हो गया आपका त्रिज्या, यही अंतःवृत्त की त्रिज्या है। अब आपको पता है कि अंतःवृत्त की और जो त्रिज्या है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से मिलाते हैं। ये मैंने इसको यहाँ से मिला दिया, देखिए है ना, OC को हमने जो है मिला दिया। तो आपको समबाहु त्रिभुज में पता है कि हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। AB 60 है, तो श्योर सी बात है कि AB 60 है। तो ये जब पूरा का पूरा 60 है, ये पूरा का पूरा और जो 60 है समझ जाइए है ना, तो इसको हाफ करेगा, ये हमेशा इसको हाफ करेगा। यहाँ से जो क्रॉस कर रहा है ना, तो OC जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा इस एंगल को। तो 2 बराबर भाग में बांटेगा तो ये वाला एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा साइड है, ये वाला भी भुजा ये है, ये वाला भी भुजा ये है। तो ये वाला जो भुजा था यहाँ से यहाँ तक जो इसका वैल्यू था है ना, ये भी जो है ये है। तो जब ये है तो ये चूंकि जो है OD जो था, हमने इसके पहले वाले फिगर में आपको बताया था कि ये जो इसको क्रॉस करता है, देखिए इसके पहले जो हम फिगर बना रहे थे, ये जो इसको क्रॉस करता है ना, इसी में हम बनाते हैं आपको परिवृत्त और अंतःवृत्त दोनों बनाते हैं हम, ठीक है। ये आपका जो है इसको क्रॉस कर रहा है, यही आपका माध्यिका था, ये आपका माध्यिका का काम कर रहा था। यहाँ से यहाँ तक ये गुजर रहा है जो है ना, ये माध्यिका का काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका रेडियस है। तो श्योर सी बात है कि माध्यिका अगर जो है ये पूरा भुजा और ये है, तो श्योर सी बात है कि A/2 होगा है ना। तो ये वाला DC जो है आपका, DC जो है आपका A/2 हो जाएगा, DC जो है आपका A/2 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए रेडियस है, A/2 है आपका, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, यही रेडियस ही फाइंड करना है। R का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है आपको, अंतःवृत्त की त्रिज्या। हम जानते हैं, आपने इसके पहले हमने साइन कॉस टेन का वैल्यू निकालने के लिए इसीलिए बता दिया था ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपको पता है कि ये जो 30 डिग्री का वैल्यू को है, ठीक है, और आपको रिलेशनशिप लेना है OD से और DC से। OD और DC से रिलेशनशिप बनाना है, OD और DC से रिलेशनशिप और जो बनाना है तो आपको tan लेना पड़ेगा, tan लेना पड़ेगा। और tan थीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ tan थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है,
आपको पता है इसके पहले कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आपने पढ़ा होगा कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार यानी कि ये वाला जो परपेंडिकुलर यानी हाइट है वो और डिवाइडेड बाई बेस, ये टेन का फॉर्मूला होता है, टेन का, साइन कॉस टेन का, ठीक है। तो टेन 30 का वो वैल्यू क्या होता है, तो टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। इसीलिए इसके पहले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बढ़िया से बता दिया था, क्योंकि हमको पता था कि इसके बाद ये हमको पढ़ाना है, ठीक है। आप नहीं भी देखे होंगे तो इसके पहले के वीडियो आप देख लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा कि टेन 30 का वैल्यू 1/√3 कैसे आया जो। तो टेन 30 बराबर हो गया 1/√3, ठीक है। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, इस समकोण त्रिभुज में आपका इस समकोण त्रिभुज बन गया ना भाई। ये जो है चूंकि हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हैं, आपने पढ़ा होगा, जो भी लोग सीजीएल की या एसएससी की तैयारी करते हैं उनको पता होगा कि जो डीसी है एक टेंजेंट है, यानी कि स्पर्श रेखा है। और टेंजेंट जो है त्रिज्या के साथ, टेंजेंट जो है इस त्रिज्या के साथ, एक टेंजेंट त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का बनाता है। तो यानी आपको एंगल ODC बराबर 90 डिग्री तो होगा ही होगा, एंगल ODC ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये जो है मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है एक। तो 1/√3 लंब का वैल्यू कितना है, R है, यही हमको फाइंड करना है। R स्मॉल वाला R है, छोटका R इसको बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल R अंतर्वृत्त की त्रिज्या, आधार है, यहाँ लिखा हुआ आधार यानी बेस, ठीक है। बेस क्या है आपका, बेस DC है, और DC का वैल्यू कितना है, a/2 है, क्योंकि पूरा BC A है, अगर जो तो आधा करेंगे तो a/2, तो यहाँ a/2 लिखना पड़ेगा, a/2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके R का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये कैसे सोल्व होगा भाई, आपको पता है कि ये जो सोल्व होगा √3 × R है ना। ये जो है आपका a/2 है, तो 2 पता है कि ऊपर चला जाता है ना, ये 2 जो है ऊपर चला जाता है, यानी 2 यहाँ पर आ जाता है, आपको पता है, ठीक है। इजिकल टू, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये वाला पार्ट जो है a इसके साथ रहेगा, a रहेगा इसके साथ, ठीक है। ये रहेगा इसके साथ, a/2 था तो 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × R और √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। हमको फाइंड करना है R का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, ये जो त्रिज्या ये क्या हो जाएगा, तो पता है कि ये दोनों पार्ट जो है उधर जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा a/√3 × 2, या 2√3 भी लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये आसान सा है, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। ये आपका निकल गया अंतर्वृत्त की त्रिज्या, समझे। यही हम फाइंड करने के लिए आपको समझा रहे थे कि ये कैसे होगा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या देखिए यही होता है, यही मैं प्रूफ करने के लिए आपको चाह रहा था। ये अंतर्वृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला हमने जो बता दिया था कि अंतर्वृत्त का त्रिज्या जो होता है a/2√3 होता है, यही अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला है। अब आपको हम परिवृत्त की त्रिज्या के बारे में बताते हैं। अब हम परिवृत्त निकालने के बारे में आपको बता रहे हैं। ये तो अंतर्वृत्त देखिए पहले से ही बना हुआ है फिगर में। अब इसके बाहर से एक हम सर्किल निकाल लेते हैं। ये हमने एक सर्किल जो है इसके बाहर से निकाल दिया, इस तरह से निकाल दिया, ठीक है। ये आपका देखिए परिवृत्त बन गया, बाहर का वृत्त यानी समबाहु त्रिभुज के बाहर का वृत्त जो है, ठीक है। और सभी शीर्ष को, सभी वर्टिसेस को टच करते हुए निकल रहा है, ये इसको टच कर रहा है, थोड़ा सा फिगर बाहर हो गया है। अब हम परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो ये देखिए आपका सर्कमफेरेंस है, परिधि है, इसको जो टच कर रहा होगा ये इसको टच कर रहा है, ये देखिए। ये सेंटर था, हम बता दिए थे कि ये सेंटर है ना, ये सेंटर है परिवृत्त की त्रिज्या। यानी कि अब हम मान लेते हैं ये ए था यहाँ पे, ये बी था यहाँ पर, और ये सी था यहाँ पे, ठीक है। तो परिवृत्त की त्रिज्या जो है आपको यहाँ पर OA है, AO है, AO ये वाला बड़ा वाला R है, बड़का R, ठीक है। स्मॉल R तो था अंतर्वृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो डिस्टेंस है यही कैपिटल R है, यही वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब सोचिए कि इस त्रिभुज में हमने जो एक त्रिभुज बनाया था इस तरह से, इस त्रिभुज में हमने बताया था कि ये माध्यिका है, ये जो है माध्यिका है, मीडियन है, ठीक है। ये जो है AD जो बना हुआ है ये माध्यिका है। अब AD में यहाँ से यहाँ तक में ये वाला पार्ट R है, आपको पता है, ठीक है। पूरा वाला भी पार्ट पता है, हमने बताया था कि माध्यिका का फॉर्मूला होता है AD बराबर जो होता है, AD बराबर जो होता है √3/2 × भुजा, ये माध्यिका का फॉर्मूला होता है, आपको बता चुके हैं इसके पहले। AD का फॉर्मूला हो गया पूरा, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है OD जो है आपका, OD यानी कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो है
OD जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, इसका फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं क्या होता है, a/2√3 होता है। अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है इसको, a/2√3 होता है, ठीक है। अब सोचिए हमको फाइंड करना है AO, हमको फाइंड करना है AO। ये जो AO है यही बड़ा वाला R है, कैपिटल R, यानी परिवृत्त की त्रिज्या। तो AO जो फाइंड करना है, ये श्योर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक पार्ट हमको फाइंड करना हो तो पूरा AD में से अगर जो हम OD को माइनस कर देंगे, AD में से OD को माइनस कर देंगे, यानी माध्यिका में से हम अंतर्वृत्त की त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो परिवृत्त की त्रिज्या फाइंड हो जाएगा, हमको ये फाइंड हो जाएगा। तो AD क्या है भाई, √3/2 इंटू भुजा है, तो √3/2 इंटू भुजा यानी साइड, माइनस OD क्या है, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, ये हमको OD माइनस कर देंगे, इसके पहले ही OD फाइंड करने के लिए बता दिए थे। तो ये हो गया a/2√3। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, यानी LCM ले लो आप इसको, यानी a एक अलग पार्ट है और a एक अलग पार्ट है, एक 2√3 है, ठीक है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, LCM लेंगे, 2√3 या 2 का LCM कितना आएगा भाई, तो इसका LCM आएगा 2√3 LCM आ जाएगा, 2√3 LCM आ गया, ठीक है। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो √3 बचेगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। और ये तो ऊपर में है तो ये तो यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस डालेंगे, ठीक है। अब 2√3 में 2√3 से डिवाइड हो जाए तो 1 बचेगा, 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 3a में से सिंगल ए माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2a बचेगा, डिवाइडेड बाई 2√3 बचेगा, 2√3 बचेगा। ये तो हर में है, डिनोमिनेटर में है। आपको यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा नेक्स्ट स्टेप में, a/√3 बचा। यही तो फाइंड करना था हमको, यही आपका जो है परिवृत्त का त्रिज्या है, यही जो है आपको परिवृत्त का त्रिज्या, यही हम फाइंड करने के लिए बता रहे थे। ये आपका फाइंड हो गया, यही परिवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला निकल गया, a/√3। ये जो परिवृत्त का त्रिज्या फाइंड करना था आपको, AO जो फाइंड करना था, ये आ गया आपका a/√3, यही फाइंड करना था। तो देखिए कैसे कैसे जो हमने जो है सारे आसानी से फाइंड करके आपको हम बता दिए हैं। अब इस फॉर्मूला को आप लर्न कर लीजिएगा, पूरा रट लीजिएगा, इसके बाद एक क्वेश्चन जो है बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना कितना आसान है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बाह्य वृत्त या अंतःवृत्त के क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले वृत्त की त्रिज्या आपको पता होना चाहिए। तो बाह्य वृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला हमने बता दिया कि a/√3 होता है, और अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होता है r, जो हमने बताया OD जो है, OD, ये जो है OD आपका स्मॉल r जो है, ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो a/2√3 होता है, ठीक है। ये अंतःवृत्त का त्रिज्या हो गया। और जब त्रिज्या है तो क्षेत्रफल निकाल देंगे वृत्त का। इसके पहले की वीडियो में वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता चुका हूं कि πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, πr² होता है, πr² होता है। तो पाई हम यहाँ डालते हैं, पाई है ना, इंटू r²। तो r का वैल्यू देखिए क्या है, a/√3 है, तो a/√3 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका पाई इंटू a² डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया आपका जो है परिवृत्त का, ठीक है। ये परिवृत्त का क्षेत्रफल देखिए निकल गया, πr², r का वैल्यू पर ये था आपका, हमने अभी जो फॉर्मूला से बताया। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया आपका, जहां ये जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। उसके बाद अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा πr², पाई इंटू r²। r का वैल्यू कितना है, तो a/2√3 है, a/2√3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई तो रहेगा ही, पाई यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे तो a² हो गया आपका, डिवाइडेड बाई 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर √3 होता है तो 4 3 12, यानी कि a आ गया आपका अंतःवृत्त का, लीजिए आ गया। ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का क्षेत्रफल का योग, यानी बाह्य वृत्त का और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का योग 770 है, यानी इसका प्लस इसका सम जो है 770 है। चलिए हम सोल्व कर देते हैं इसको, हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो πa²/3 प्लस πa² डिवाइडेड बाई 12, ये दोनों का क्वेश्चन के अनुसार क्या है वैल्यू, 770 दिया हुआ, वैल्यू 770 दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है।
अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है आपको, बस सोल्व कर दीजिए। सोल्व करिएगा तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। ए जो है आपका भुजा है, और जब भुजा निकल जाएगा आपका तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 12 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 4 तो 4 हो जाएगा, 4 पाई ए स्क्वायर, अब प्लस 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो सिंगल पाई ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, और राइट साइड में 770 दिया हुआ है इसका वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर, अब सिंगल पाई ए स्क्वायर ए है। ठीक है, अब दोनों को सम करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हो गया ये आपका 5 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 770। इसको बाई 1 लिख सकते हैं। अब हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, है ना, तो आपको सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। तो अब हम इसको देखिए सोल्व करते हैं। मैं इधर आधा डिलीट कर दिया हूँ, इसको ले लेते हैं। 5 पाई ए स्क्वायर करते हैं, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई ए स्क्वायर, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 770 गुने 12 हो जाएगा। 770 गुने 12 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। हमको ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर अब हो जाएगा 5 पाई डिवाइड हो जाएगा इधर, तो 770 गुने 12 बटे 5 पाई लिख देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर, अब हम पाई के वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 770 गुने 12 बटे 5 इंटू पाई के वैल्यू हमने बताया था कि जनरली 22/7 ही रखेंगे जब तक कि पाई के वैल्यू 3.14 रखने के लिए दिया हुआ ना हो क्वेश्चन में। तो 22/7 रखेंगे तो 22/7, और ये वाला जो 7 है ऊपर चला जाएगा, आपको पता है ये वाला 7 ऊपर चला जाता है नेक्स्ट स्टेप में। तो 770 गुने 12 गुने 7 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 5 इंटू 22। इसको हम सोल्व करते हैं। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ओ सॉरी, गलती से आपको देखिए यहाँ पर 22 की जगह पर मैंने 12 लिख दिया है, इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये 22 था, 22, ये 7 ऊपर चला गया। इसको हम सोल्व करते हैं। 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। ये 11 से भाग देंगे तो 11 7 77, ये हो जाएगा 70 हो गया। 5 से भाग देंगे इसको, और जो हम, है ना, तो ये 14 बार में 1 कट जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 7 बार में आपका 1 कट गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 12 इंटू 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है चेक करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके जो है 588 आ गया। ये आया आपका ए स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर का फॉर्मूला आया आपका, ए स्क्वायर का वैल्यू आया 588। अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ए स्क्वायर के वैल्यू जो है 588 आया। अब आपको फाइंड क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। अब देखिए यही ए स्क्वायर जो है इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह 588 रख देंगे, 588। इसको हम सोल्व करते हैं, देखते हैं कितने बार में कटता है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। यानी फाइनली आपको जो है 147√3 ये आपका क्षेत्रफल निकालना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। यही आपको आंसर फाइंड करना था। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही आपका आंसर है, ये हो गया आपका आंसर, यही फाइंड करना था। तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ आपको बहुत सारे फॉर्मूला बता दिया, बहुत ही डिटेल में बताया हूं, और मैं आशा करता हूं हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और इसके साथ ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन, मैं एसएससी सीजीएल के सारे क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा, और उस क्वेश्चन के माध्यम से आप अन्य क्वेश्चन को भी बहुत बढ़िया से सीख जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें आप लोग। तब तक के लिए गुड नाइट।